हाय फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। अब तो माँ बन जाओ। कामिनी, कब तक तुम ऐसे ही बचपना करती रहोगी? उसमें उन बच्चों की क्या गलती है? जब से शादी की बात चली है उस दिन से तुम मुंह फुलाकर रखी हुई हो। किशोर जी कामिनी जी को समझाते हुए बोल रहे थे। काश तुम समझ पाते मेरे दिल की बात, पर तुमने कभी कोशिश ही नहीं की और मैं बस अपने आप में सिमट कर रह गई। कामिनी जी किशोर से बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़ी माँ, हम अंदर आ जाएं? नकुल ने दरवाजे पर ही खड़े खड़े पूछा। इसमें पूछना क्या है बेटा, आओ ना, किशोर जी ने कहा। नकुल अपनी नवविवाहिता कृति के साथ कमरे में आकर दोनों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और कामिनी जी के हाथ में एक तोहफा रखते हुए कृति ने कहा, ये हम दोनों की तरफ से आपके लिए है माँ, उधर मेज पर रख दो। कह कामिनी जी कमरे से निकल गई। बेटा, बहू को अभी अपने कमरे में ले जाओ। तुम तो अपनी बड़ी माँ का स्वभाव जानते ही हो। बहू को थोड़ा वक्त दो, वो भी सास को समझ जाएगी। धीरे से नकुल के कंधे पर हाथ रखते हुए किशोर जी बोले। कामिनी जी के व्यवहार से तो वो बहुत आहत हुए थे, पर समझाने का मतलब वो जानते थे कि बोलचाल बंद कर कमरे में पड़ी रहेगी। इसीलिए वो नकुल को समझाने लगे। नकुल कृति को अपने कमरे में लेकर गया और बोला, कृति, बड़ी माँ के व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। बस एक विनती करता हूँ, पलटकर बड़ी माँ को कभी भी भूल से भी कुछ मत कहना। वो जैसी भी है मेरी माँ है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम चिंता मत करो नकुल, शादी से पहले जब भी तुमसे बात हुई तुमने अपनी बड़ी माँ का ही जिक्र किया था, तभी मैं समझ गई तुम्हारी जिंदगी में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। तुम बेफिक्र रहो, कृति ने नकुल को तसल्ली देते हुए कहा। शादी का तीसरा दिन था। मेहमान लगभग सब चले गए थे। रह गए तो कामिनी जी की दोनों बेटियों का परिवार, जिनकी विदाई करने की तैयारी करने नकुल निकल गया था। सब सामान बांधकर दोनों बहनें कृति से मिलने पहुंची। दोनों बहनें नकुल से बड़ी थी, निशी और निवी। कृति, हम ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। शादी से सप्ताह भर पहले से ही यहाँ आए हुए थे हमारे इकलौते भाई के ब्याह की तैयारी करने। अब इस घर को तुम संभालो। और हाँ, माँ की किसी बात को दिल पर मत लगाना, रहते रहते तुम खुद उसको समझ जाओगी। बड़ी ननंद ने कृति से कहा। जी दीदी, आप निश्चिंत रहें। कृति दोनों ननंदों के लिए साथ लाया तोहफा देते हुए बोली। दोनों ननंदों के चले जाने के बाद अब घर में 4 लोग ही रह गए थे। कामिनी जी कृति से ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर कृति अपनी जिम्मेदारी समझकर रसोई का सारा कार्यभार उठाने लगी थी। पर एक डर मन में उसके भी लगा रहता था, कोई गलती ना हो जाए। कामिनी जी का व्यवहार कृति को कभी कभी समझ ही नहीं आता था। ऐसे में वो एक दिन परेशान हो नकुल से पूछ बैठी, कृति, अब तुम्हें क्या बताऊं? ना वो हादसा होता, ना मैं अपने माता पिता को खोता, ना बड़ी माँ मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती। दोनों दीदी बड़ी माँ की बेटियां हैं। याद है मुझे, घर में सब बोल रहे थे हमारा एक और भाई या बहन आने वाला है। हम तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। मम्मी पापा डॉक्टर के पास शहर गए हुए थे। उधर ही एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और दोनों वहीं, कहकर नकुल थोड़ा उदास हो गया। उसके बाद बड़े पापा ने ही मुझे संभाला। सब बड़ी माँ को बोलते, 2 बेटियां हैं, एक बेटा कर लो। पर बड़े पापा कहते, नकुल है ना हमारा बेटा। बड़ी माँ तब कहा करती थी, बहुत जताते हो ना, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अरे एक दिन ये भी हिस्सा लेकर चलता बनेगा। आजकल अपने माता पिता को तो लोग साथ नहीं रखते, ये हमें क्या अपना मानेगा?
बस मुझे ये बात बहुत चोट करती थी। सच कहूँ, अपने माता पिता को तो अब भूल ही गया हूँ। जो है अब यही मेरे माता पिता हैं और मैं बड़ी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं इसीलिए इसी शहर में पारिवारिक व्यवसाय करने लगा हूँ। चाहता था कहीं अच्छी नौकरी करूँगा, पर फिर बड़ी माँ को लेकर अपना ख्याल त्याग दिया। अब अपनी पत्नी से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा साथ दे और मेरी बड़ी माँ को ही माँ समझे, ताकि उसे कोई और ताने सुनने की नौबत ही ना आए। तुम मेरे लिए इतना कर सकोगी ना? हाँ नकुल, कौन सा हमारा परिवार बहुत बड़ा है, फिर मेरे घर में खुद ही सब मिलकर रहते हैं। कोशिश करूंगी बड़ी माँ को मुझसे कोई शिकायत नहीं हो। यह बात कहकर कृति नकुल के सीने पर सिर रखकर सोने की कोशिश करने लगी। कामिनी जी अभी भी ज्यादा नहीं बोलती थी। उन्हें पता नहीं क्यों ना नकुल अपना लगता ना कृति। वह एक दूरी सी बनाकर रहती थी। एक दिन किशोर जी ने कामिनी जी से चाय बनाने को कहा। उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वो रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। कृति वहीं खाने की तैयारी कर रही थी। वो देख रही थी कामिनी जी बार बार अपना सिर पकड़ रही हैं। माँ, आप बैठ जाइए, मैं चाय बनाकर आप दोनों को दे दूंगी, कृति ने कहा। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम खाने की तैयारी करो, कहकर कामिनी जी सॉसपैन पकड़ने को हुई थी कि उनके हाथ से लगकर पूरी चाय गिर गई और हाथ जल गया। कह रही थी ना मैं, आप बैठ जाइए, आप जरा भी मुझे नहीं सुनती हैं। दीदी होती तो आप नहीं सुनती उनकी बात, फिर ये हाथ जला बैठी। लाड और गुस्से की मिली जुली प्रतिक्रिया करती हुई कृति जल्दी से कामिनी जी के हाथ ठंडे पानी में डाल दी। चाय की देरी देख किशोर जी दरवाजे पर आ सास बहू का रूप देख चुपचाप वहीं जड़ से खड़े रह गए थे। मैं ठीक हूँ, उनको जल्दी चाय चाहिए थी और देरी हो गई थी, भुन भुनाती हुई कामिनी जी ने कहा। देरी तो कामिनी तुम अभी भी कर रही हो। अरे दोनों बच्चे तुम पर जान छिड़कते हैं और तुम अभी भी उनकी माँ नहीं बन पाई हो। नकुल तो शुरू से ही तुम्हें बड़ी माँ ही बोलता था, उसको आदत है, पर बहू वो तो जब से आई है तुम्हें माँ ही माँ कह रही है। अरे कभी माँ की ममता भी दिखा दो, अब तो समझो। चलो मैं बाहर चाय पी लूँगा, तुम आराम करना। और बहू, अब से इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, करने दो इसको जो इसका मन करता है, कहकर किशोर जी निकल गए। कामिनी जी कुछ देर चुपचाप वहीं बैठी रही, फिर हाथों की जलन कम होने पर बोली, मैं कमरे में जा रही हूँ, सब खाना खा लेंगे, उसके बाद मेरे कमरे में आ जाना। कृति ने हाँ में सिर हिला दी। खाने के बाद कृति कामिनी जी के कमरे में गई तो देखती है कामिनी जी एक हार निकालकर कृति को पहनाते हुए बोली, ये मेरी सास ने मुझे दिया था बहू, मैं सहेज कर अपनी बहू के लिए रखी हुई थी। हमेशा तमन्ना थी अपने हाथों से बहू को पहनाऊंगी, पर मेरी किस्मत में बेटियां ही लिखी थी। मैं नकुल को कभी भी दिल से अपना नहीं पाई थी, पर अब एहसास हो रहा है मेरा बेटा तो वर्षों से ही मेरे साथ था, बस मैं ही समझ नहीं पाई थी। काश ये बात मैं पहले समझ जाती तो ये हार पहले दिन ही अपनी बहू को पहना देती। मुझे माफ़ कर देना बहू, नकुल का दिल बहुत बड़ा है, मैं हमेशा उसे दुत्कारती रही, पर उसने मुझे हमेशा माफ़ करके माँ ही समझा, पर मैं ही माँ नहीं बन पाई। उनके स्वर में आत्मग्लानि दिख रही थी। कृति कामिनी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोली, माँ, नकुल के लिए आप ही उसकी माँ हैं और मेरे लिए मेरी सासू माँ है। मैं जब से आपको ही जानती आ रही हूँ
और आप हमसे बड़ी हैं, माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। दरवाजे पर खड़े किशोर जी और नकुल की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। नकुल कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि उसे उसकी माँ का प्यार मिल सके। सुन बेटा, तेरी बड़ी माँ को माफ़ कर देना। कहते हैं ना, माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, और मुझे पता है मेरे बेटे का दिल बहुत बड़ा है। किशोर जी धीरे से नकुल से बोले, नकुल बेटा, मुझे माफ़ कर दे। काश तुम समझ पाते मैं ऐसी क्यों हो गई थी। कामिनी जी ने कहा, मेरे दिल में कोई गिला नहीं है बड़ी माँ, मैं सब जानता हूँ और समझता हूँ, तभी तो मैं हमेशा आपके पास ही रहा हूँ, कभी छोड़कर जाने की सोचा ही नहीं। मेरे लिए आप दोनों ही मेरे माता पिता हो, जिन्होंने मुझे संभाल कर बड़ा किया है। कहता हुआ नकुल आज पहली बार अपनी बड़ी माँ के गले लगकर रो पड़ा। माँ बेटे का मिलन देख किशोर जी भी अपने आंसू रोक ना पाए। माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलूंगी नई कहानी के साथ। टेक केयर।